नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़ की एक और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। निम्नलिखित में से कौन सा जावा में एक वैध एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इन चार ऑप्शन में से प्रॉक्टर्ड जो है एक वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है जावा में, इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, प्रॉक्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंबर्स ऑफ अ जावा क्लास कैन बी एक्सेस्ड इवन विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। एक जावा क्लास के किस अवयव को उस क्लास में बिना किसी ऑब्जेक्ट के निर्माण के भी एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन दिए हैं, देखिए, कॉन्स्टेंट, पब्लिक, स्टैटिक या फाइनल। तो इसमें से स्टैटिक जो हमारा राइट आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन सही आंसर है। स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ जावा क्लास कैन बी एक्सेस्ड इवन विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method of a Java object is automatically executed immediately before the object is garbage collected। एक जावा ऑब्जेक्ट की कौन सी मेथड ऑब्जेक्ट का गार्बेज में संग्रहण हो उससे पहले ही स्वतः निष्पादित हो जाती है। तो इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, फाइनलाइज हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। देखिए इसमें, देखिए, फाइनलाइज मेथड ऑफ अ जावा ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Java exception handling, the code inside dash block is guaranteed to execute irrespective of whether an exception occurred in the protected block or not। जावा अपवाद हैंडलिंग में डैश ब्लॉक का आंतरिक कोड निश्चित ही निष्पादित होगा, चाहे वह अपवाद सुरक्षित ब्लॉक में हुआ हो या नहीं। तो इसमें से फाइनली जो है बीच में भरा जाएगा, फाइनली बी वाला, देखिए राइट आंसर है। इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग द कोड इनसाइड फाइनली ब्लॉक, क्या आएगा इसमें, फाइनली आएगा। फाइनली ब्लॉक इज गारंटेड टू execute irrespective of whether an exceptions occurred in the protected block or not। Next question, which of the following is a wrapper class for primitive data type in Java। जावा में निम्न में से कौन सा प्राथमिक डेटा प्रकार के लिए एक रैपर क्लास है। तो चार ऑप्शन में से डबल हमारा राइट आंसर होगा, देखिए ए वाला ये सही आंसर है। डबल इज अ रैपर क्लास फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप इन जावा। जावा में शॉर्ट डेटा प्रकार का प्रास क्या है, क्या इसकी रेंज है। तो चार ऑप्शन में से सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, -32,768 टू 32,767। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन दैट देर आर टू वेरिएबल्स ए एंड बी इन अ सर्टेन जावा प्रोग्राम हैविंग डेटा टाइप्स इंट एंड शॉर्ट रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड असाइनमेंट्स इन दैट प्रोग्राम। कल्पना करें कि एक निश्चित जावा प्रोग्राम में क्रमशः इंट और शॉर्ट आंकड़ा प्रकार है जिनके ए और बी वेरिएबल हैं। उस प्रोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निर्दिष्ट कार्य है। तो इसमें से देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा, ए इज इक्वल टू बी। ये वाला जो है एक वैलिड असाइनमेंट है इस प्रोग्राम में, ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज। निम्नलिखित में से कौन सी IPv4 एड्रेस श्रृंखला IANA द्वारा, IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी द्वारा प्राइवेट उपयोग के लिए आरक्षित है। तो इनमें से बी वाला जो IPv4 एड्रेस है ये IANA द्वारा प्राइवेट उपयोग के लिए आरक्षित है, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, 192.168.0.0/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ एंड डैश इज अ फंक्शन होज रेंज इज ट्रू फॉल्स। डैश एक प्रकार है जिसका प्रास ट्रू फॉल्स है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेडिकेट, सी इसमें भरा जाएगा। और प्रेडिकेट इज ए फंक्शन होज रेंज इज ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर 1 नेटवर्किंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेयर 1 नेटवर्किंग यंत्र है। ऑप्शन देखिए, फायरवॉल, हब, स्विच या रूटर। तो इसमें से देखिए हब जो है ये एक लेयर 1 नेटवर्किंग डिवाइस है, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, हब, HUB। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। एक पब्लिक नेटवर्क पर दो प्राइवेट नेटवर्क के मध्य एक सुरक्षित संबंधन कौन सा है। तो इनमें से देखिए, दो पब्लिक नेटवर्क पर दो प्राइवेट नेटवर्क के मध्य जो सुरक्षित संबंधन है वो है VPN, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, VPN। फ्रेंड्स, VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्या होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और PAN की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर्स ऑफ ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल की प्रस्तुति और
परिवहन स्तरों के मध्य निम्न में से कौन सी स्तर विद्यमान होती है? ऑप्शन देखिए, एप्लीकेशन, सेशन, डेटा लिंक या नेटवर्क। तो ये होती है फ्रेंड्स सेशन, बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा सेशन। आईएसओ फ्रेंड्स, आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर पार्ट ऑफ DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन? निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की सूचना एक DHCP सर्वर विन्यास का हिस्सा है? फ्रेंड्स, DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होती है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें से देखिए वेब सर्वर एड्रेस जो है एक DHCP सर्वर विन्यास का हिस्सा है, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा वेब सर्वर एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 16 बिट? 16 बिट के द्वारा कितनी अलग अलग संख्याएं प्रदर्शित की जा सकती हैं? तो फ्रेंड्स 16 बिट के द्वारा अलग अलग संख्याएं जो है डिफरेंट नंबर्स जो है रिप्रेजेंट की जा सकती हैं 65,536, ए वाला देखिए ये राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर एप्लीकेशन है? तो फ्रेंड्स जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेब सर्वर लिसन ऑन डैश बेल नॉन TCP पोर्ट। एक वेब सर्वर लोकप्रिय डैश TCP पोर्ट पर ध्यान देता है। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसमें जो बीच में भरा जाएगा वो होगा 80, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। वो वेब सर्वर लिसन ऑन 80 बेल नॉन TCP पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a form of social engineering threat in which an attacker poses as a genuine institution and contact the targets by email, telephone or text message and lure them to provide sensitive data? निम्न में से कौन सा एक सोशल इंजीनियरिंग खतरे का रूप है जिसमें आक्रमणकारी एक सच्चे संस्थान के रूप में अभिनय करके टारगेट को संवेदनशील डेटा देने के लिए ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट संदेश द्वारा लालच देता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से फिशिंग जो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, देखिए फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अटैक्स? सूचना बचाव की प्रक्रिया जिसके द्वारा आक्रमण को जानकर सुरक्षित करके प्रतिभाव दिया जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी से, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following CPU scheduling algorithm makes use of fixed time QoS? निम्नलिखित में से कौन सा CPU अनुसूची एल्गोरिदम नियत समय QoS का उपयोग करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स राउंड रॉबिन का, इसमें सी वाला हमारा राइट आंसर होगा राउंड रॉबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a code segment in which the process may be accessing and updating data that is shared with at least one other process? निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट खंड है जिसमें संभवतः प्रकम डेटा को अभिगमित और अपडेट किया जाता है जो कि कम से कम एक अन्य प्रकम से साझा किया गया है? तो वो है फ्रेंड्स क्रिटिकल सेक्शन, आंतरिक खंड, इसमें क्रिटिकल सेक्शन डी वाला देखिए ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू, जेंटोस एंड सेंटोस आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, कौन से लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है फ्रेंड्स लाइनेक्स के, इसमें ए वाला देखिए हमारा राइट आंसर होगा लाइनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज सिंपल एंड मोस्ट सुटेबल व्हेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्रॉब्लम आर वेल अंडरस्टूड एंड व्हेन वर्क फ्लोज फ्रॉम कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लॉयमेंट इन अ लीनियर फैशन? निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल सबसे उपयोगी और आसान है जब समस्या की आवश्यकता ज्ञात होती है और जब एक लीनियर फैशन में स्थापन तथा सूचनाओं के द्वारा कार्य का प्रवाह बना रहता है? तो इसमें से सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो है फ्रेंड्स वाटरफॉल, बी वाला यहाँ हमारा राइट आंसर होगा वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जनरली रिलेट टू रिक्वायर्ड सिस्टम प्रॉपर्टीज सच एज रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम? निम्न में से कौन सी सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं साधारणतया आवश्यक सिस्टम प्रॉपर्टी से जैसे विश्वसनीयता और प्रतिक्रिया समय संबंधित होती हैं? ये होती हैं फ्रेंड्स नॉन फंक्शनल, इसमें देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल आउटकम ऑफ डैश फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट। SRS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS प्रलेख सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में अंतिम परिणाम डैश फेज का है।
तो ये कौन से फेज़ का परिणाम है फ्रेंड्स? ये है देखिए रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन का। इसमें ए वाला हमारा राइट आंसर होगा, ए इसमें भरा जाएगा बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट इज सब्स्टिट्यूटेड टू मॉक द बिहेवियर ऑफ एन एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ड्यूरिंग यूनिट टेस्टिंग। इकाई परीक्षण के दौरान बाह्य निर्भरता के व्यवहार को मॉक करने के लिए बदले जाने वाले कोड का एक हिस्सा कौन सा है? तो उसका जो एक हिस्सा है वो है स्टब, सी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ डैश टेस्टिंग टेक्निक यूज टू फाइंड एरर एट बाउंड्रीज ऑफ इनपुट डोमेन। इनपुट डोमेन की सीमाओं पर त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सीमा मान विश्लेषण की एक परीक्षण तकनीक कौन सी है? तो उसकी जो परीक्षण तकनीक जो है वो है फ्रेंड्स ब्लैक बॉक्स, सी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा, ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय गूगल। गूगल द्वारा प्रदान किया गया एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन निम्न में से कौन सा है? तो गूगल द्वारा प्रदान किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन इनमें से है मीट, बी वाला देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप आर द अप्रोचेस यूज्ड इन डैश टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डैश परीक्षण में बिग बैंग, टॉप डाउन और बॉटम अप अभिगम प्रयुक्त होते हैं। ये होते हैं इंटीग्रेशन में। इसमें ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। बिग बैंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप आर द अप्रोचेस यूज्ड इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग एन इनक्रिप्शन प्रोसेस ऑन प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूसेस। प्लेन टेक्स्ट पर एक गोपन प्रक्रिया का अनुप्रयोग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है साइफर टेक्स्ट। क्या उत्पन्न करता है? साइफर टेक्स्ट, ए वाला ये हमारा राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द शेडर रीजन रिप्रेजेंट्स इन द वेन डायग्राम शोन बेलो। नीचे दर्शाए गए वेन रेखाचित्र में छायित क्षेत्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये करता है देखिए ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विंडोज कमांड टू परफॉर्म वेरियस डिस्क मैनेजमेंट टास्क। विभिन्न डिस्क प्रबंधन कार्यों को करने का विंडोज समादेश क्या है? तो विभिन्न डिस्क प्रबंधन कार्यों को करने का जो विंडो का समावेश है वो है डिस्क पार्ट। इसमें बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, डिस्क पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1। निम्नलिखित गेटों में से किसमें आउटपुट 1 है यदि और केवल यदि कम से कम एक इनपुट 1 है? तो देखिए 4 गेट दिए गए हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट और नैंड गेट। तो इसमें से देखिए और गेट हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन वाला। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है गेटों से संबंधित ही, कौन से गेट्स जो है उन्हें यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए नैंड और नॉर गेट, एक नैंड गेट और एक नॉर गेट जो है, दोनों गेटों को इनको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ बूलियन अलजेब्रा x माइनस लाइन x इज। बूलियन अलजेब्रा की पूरक प्रवृत्ति के अनुसार, तो इसका देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं 4, तो राइट आंसर इसका होगा 0, ए वाला ये हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल लॉजिक फैमिली विच हैज़ मिनिमम पावर डिसिपेशन इज। डिजिटल लॉजिक फैमिली जिसमें न्यूनतम शक्ति अपव्यय होता है, तो कौन सी वो डिजिटल लॉजिक फैमिली है? वो वाली डिजिटल लॉजिक फैमिली है CMOS। कौन सी है? CMOS, डी वाला देखिए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। CMOS की फुल फॉर्म होती है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होती है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और DTL जो है, DTL की फुल फॉर्म होती है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। RTL की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स रजिस्टर ट्रांसफर लेवल। और TTL की फुल फॉर्म होती है ट्रांजिस्टर फॉर लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। निम्नलिखित में से किस परिपथों में से समांतर से क्रमिक डाटा कन्वर्टर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है मल्टीप्लेक्सर में, ए वाला यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन पल्सो ट्रिगर्स ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। निम्नलिखित में से किसमें एक सामान्य संपत सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ ट्रिगर करती है? तो इन 4 ऑप्शन में से डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी को सिंक्रोनस काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, रिपल काउंटर, इन तीनों में देखिए कॉमन पल्सो ट्रिगर्स ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली, डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।